सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा अनंत वक्ता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये सेंटीमेंट कि हम किस तरह से अपने पर्यावरण को सक्षम रख पाएंगे, कायम रख पाएंगे और इसी दिशा में जहां कहीं भी हैं वहां से उठ खड़े होने की ज़रूरत है। और आज मैं बात करूंगा कि दिल्ली जैसे जगह में पर्यावरण संवर्धन के लिए किए जा रहे इस प्रयास में अनंत वक्ता चैनल पर जो कुछ भी आप देखते हैं वो एक सेंटिमेंटल तरीका है आप तक ये संदेश पहुंचाने का। तो हमारी ये कवायद होती है कि सबसे पहले अपना इंटरनल और एक्सटर्नल वातावरण को ठीक किया जाए। और इंटरनल वातावरण की शुरुआत होती है अपने खान पान से, अपने आसपास के वातावरण को सही रखने की दिशा में। तो इसी पहल में आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से दिल्ली में रहकर ये सारी चीज़ें की जा रही है। आप देखेंगे कि हमने एक ट्रायल किया है, इस तरह से एक नर्सरी बनाने का प्रयास किया कि धान को भी हम बहुत ही छोटे जगह में कैसे उगाएंगे। तो ये इस साल तक की हमारी ये कवायद है, ये सारा सिस्टमेटिक अभी हम कर रहे हैं। जब सफलता मिलेगी आप तक भी शेयर करूँगा। इससे आगे की बात करता हूँ कि हमने बिल्कुल देसी तरीके से ये हमारा गोबर हम मंगाते हैं, गौशाले से गोबर आता है और इसको हम डिकम्पोज करके खाद बना के और आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं संदेश। दूसरी बात हम करते हैं कि ज़मीन के नेचर को ठीक करना ज़रूरी है। जब हम रासायनिक प्रक्रिया अपनाते हैं तो ज़मीन का नेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है और जो भी इसके ऊपर के तत्व में, सतह में माइक्रोब्स हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारा नीचे की ओर चले जाते हैं। कोई भी चीज़ हमारे इस दुनिया में, इस धरती में वो हटती नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, उसका रूपांतरण हो जाता है। तो वैसे ही है, जब हम केमिकल डालते हैं इस ऊपरी सतह में तो जो हमारे प्राकृतिक तत्व हैं, मिट्टी के अवयव हैं, वो नीचे की ओर चले जाते हैं। तो हमने इनको बुलाने के लिए, इनको इनवाइट करने के लिए ये ग्रीन पैच बनाया है। और इस ग्रीन पैच को बनाने में ये सारे जो गोबर आप देख रहे हैं इस पर माइक्रोब्स डाल के इनको पानी को इधर ट्रैवल कराया गया है। ये पैच पिछले साल पूरा खार था यहाँ पर और इस बार बारिश के समय में हमने इस पैच को छोड़ रखा था कि यहाँ पर इसको अच्छे से बनाना है। पहले ये ज़मीन बन जाए, इसके बाद यहाँ पर खेती शुरू होगी। तो लास्ट ईयर हमने पालक उगाया, पालक से भी कुछ खार कम हो गया और इसके बाद हमने इस गोबर को यहाँ पर माइक्रोब्स के साथ ट्रैवल कराया। आगे बढ़ते हैं, आपको और आगे दिखाते हैं। ये हमने एक बासमती का किस्म लगाया है ट्रायल के लिए और ये हमने थोड़ा लेट से लगाया था। तो इस बासमती में अभी थोड़ा सा ये स्लो है और कहीं कहीं मिस भी किया हुआ है। और इसका कारण ये था कि जो अन्य वाला बासमती है उसके मुकाबले इसकी वैरायटी अलग है। ये 11-21 है और इसको मैंने लगभग इसके मुकाबले 15 दिन के बाद से लगाया था। और ये है 1509 का वैरायटी। तो 1509 की वैरायटी में भी हमने अपने लेवल पर बहुत ट्रायल किया, देखा कि कैसे ये चलता है। लोगों का मानना यह है कि धान को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो हम उसी पर काम कर रहे थे कि कम पानी में भी कैसे हम चला सकते हैं। तो अब बालियाँ आनी शुरू हो गई है, ये बालियाँ आनी शुरू हो गई। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल, चूँकि अभी का माहौल ऐसा था कि बहुत सारी संसाधन आपके पास, आपके आसपास उपलब्ध नहीं हो पा रही है। फिर भी इस चैलेंज को देखते हुए जब ये धान में इस तरह के फुटाव आ जाते हैं, जब बालियाँ आने लगती है तो बहुत ही आनंद आता है, लगता है कि हाँ हमने जो काम किया वो ओके है। फिर भी अभी इसे हम पूरा 100% नहीं मान रहे हैं क्योंकि फील्ड को तैयार करने में लगभग ये 3 फसल का चक्र है। और यहाँ पर आप देखिए ये वाला हमारे धान जो हैं बिल्कुल शानदार तरीके से खिलखिला रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। तो जो दिल्ली में रहकर भी सारी चीज़ों को हम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि इंटरनल और एक्सटर्नल वातावरण बढ़िया हो, अपना खान पान बढ़िया होगा, हमारी इम्यून सिस्टम बढ़िया होगी, तभी हम किसी चीज़ से फाइट कर सकते हैं। आपका भी जब कभी मन विचलित हो कि हम क्या करें, कैसे करें, किस दिशा में जाएं, तो एक जगह मन को स्थिर कर लीजिए और आइए अनंत वक्ता घर की बगिया में हमारे साथ जुड़िए और पर्यावरण संवर्धन के लिए किए जा रहे इस प्रयास में ज़रूर से शामिल होइए, जिससे कि आपको एक सुकून मिलेगा। और जब कभी मन विचलित हो तो बुराड़ी की ओर रुख कीजिए और यहाँ पर आके आप आनंद ले सकते हैं। हमारी अन्य चैनल, अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, anantwakta.in, और हमारे सोशल मीडिया चैनल पर भी आप पहुंच सकते हैं और वहां भी ये रुक करके सारी चीज़ों की जानकारी आप ले सकते हैं। पत्रिका अनंत वक्ता पर भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि और बाकी चीज़ें कैसे हो रही है। तो ये अभी के समय में अब इसमें जब फुटाव आ गया है, फ्लावरिंग पर ही आ गया है, तो हम इस पर पानी को थोड़ा कम कर दिया हमने और इस पानी को कम करके अब इसमें फ्लावर को स्थिर होने का और इस पर दूध बनने की प्रक्रिया तक इंतज़ार कर रहे हैं। फिर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा फिर इसमें एक बारी हम वर्मी कंपोस्ट और कुछ हमने बना रखा है जीवामृत, इस तरह की चीज़ें, तो इस पर एक बारी छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे और पानी में भी डालेंगे, फिर ये शानदार चलेगा। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहें अनंत वक्ता चैनल पर और पुनः मिलने का वादा के साथ।
आप सभी को नमस्कार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।